सुंदरसा जी, आप शेरा जी श्यामा जी की मेज से धाम धनी शेरा श्यामा जी की सुंदर शोभा को, स्वरूप श्रृंगार को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान को केंद्रित करते हैं शिरा श्यामा जी की बैठक के सन्मुख। मुख चोक छवि निलवट बनी, क्यों कर कहूँ सिफत ए शोभा अर्श स्वरूप की। क्यों हुए इन जुबा इत, क्यों हुए इन जुबा इत। श्री श्यामा महारानी जी की मुखारबिंद की छवि, उनके मुखमंडल का वो सुंदर चोक, नीलवट की शोभा और अर्श स्वरूप की ये शोभा है। अर्श अजीम की श्यामा महारानी जी की शोभा है, तो उनका वर्णन इन मुखारबिंद से कैसे हो। 5 हीरे मोती मानिक बेना चोक टीका शोभित, सेंथे लाल तले मोती सरे, नूर रोशन तेज अतन। सिर्फ एक समझाने के भाव से ये पिक्चर कि उनके नीलवट पे सुंदर बेंदा और उन बेंदे में 5 हीरा मोती और मानिक की शोभा, सेंथे लाल तले मोती सरे, और इन बूंदे, इस बेंदे से जो मोतियों की शोभा लटक रही है, उनमें उनके सेंथे की उन सिंदूर की लालिमा भी झिलमिलाती हुई। सेंथे लाल तले मोती सरे, नूर रोशन तेज अतन। तो श्यामा महारानी जी के मस्तक की शोभा देखिए, आत्म दृष्टि से देखिए कि श्यामा महारानी के मुखारबिंद पे वो बेंदा जब झूम रहा होगा उनके मस्तक पर, तो कितनी नाजुकी से उनमें माणिक का, हीरे का, मोती का, 5 हरे रंग का सुंदर जड़ाव, अति सुंदर, और घेर कर मोतियों की भी लड़ियां लटकती हुई, और सेथे जस ऊपर मांग की शोभा, उनमें सिंदूर की उनकी लालिमा भी झिलमिलाती हुई। जड़ित पानड़ी शवनो, लड़े लाल मोती लटकर, ए जड़ी जोत कहीं न जावई, 5 नग झलकर। श्यामा महारानी जी का मुखारबिंद, उनका मस्तक, उनके नयन, भौं प्रकृति की शोभा, उनकी नासिका, उनके गोरे गोरे गाल लालिमा लिए, उनके अधूर कमल और उनके श्रवण अंग, और श्रवण अंगों में पानड़ी की शोभा। उन श्रवण अंगों का इतना तेज कि उन श्रवण अंगों पर एक सुंदर आभूषण झिलमिलाता हुआ। समझने के भाव से यहाँ नगों का वर्णन करते हैं, झाला का वर्णन करते हैं। श्यामा जी के श्रवण अंगों का ही तो नूर, तो कितनी सुंदर पानड़ी की शोभा। लड़े लाल मोती लटकर, उनमें लाल यानी मानिक और मोती लटकते हुए, और सुंदर जवाहरातों की जोत, जड़ी की जोत, और उसमें 5 नग झिलमिलाते हुए। जब 5 नग की बात आती है तो हम पहले 5 सागर ले ले, नूर नीर खीर दधी और घृत, या धाम दरवाजे के दोनों ओर हीरा मानिक पुखराज 5 ले ली, तो उन 5 नगों का चढ़ाव। समझने के भाव से लेवे तो सुंदर सोने के, हेम के, कंचन के ये सुंदर उनके आभूषण, जो उनके पूरे श्रवण अंग को ढकते हुए नीचे एक झाले के रूप में, इस तरह से जो झूमर है इसको झाला बोलते हैं, और इनमें मोती और लाल लटकते हुए, और संपूर्ण शोभा में 5 नगों की सुंदर नक्काशी, फूलों के रूप में, बेलों के रूप में, बूटियों के रूप में, पत्तियों के रूप में, कई खजूरे की बूटियां। तो वो दिल की गहराइयों में देखिए कि श्यामा महारानी के श्रवण अंग में जो पानड़ी आई है, उनकी कैसी प्यारी शोभा होगी। जड़ित पानड़ी श्रवणों, लड़े लाल मोती लटकर। लाल
लाल कहे, माणिक कहे, मोती कहे वो लटकते हुए, और जरी जोत कहीं न जावे। सुंदर जवाहरातों की उस पे नक्काशी, और 5 नभों भी उसमें झिलमिलाते हुए। तो श्रवण अंगों की प्यारी सी शोभा। और ये वर्णन भी आता है कि जो मानिक लटक रहे हैं, इनका प्रतिबिंब, इनकी झलकार श्यामा महारानी जी के गालों पर आती है, और इन झालों का दीदार श्यामा महारानी जी की साड़ियों से। उन शोभा को दिल में लेवे सिंधिया रंग जड़ाव की अति सोनी साड़ी, उनकी किनार की कांगरी, सुंदर पल्लू उनका, और उसमें से उनकी ये झाला झिलमिलाती है, और इनकी लाल झाई उनके गोरे गोरे गालों को और भी सुखद और भी प्यारा। संकुल मुख अति सुंदर, गोल हरवटी सलो, लाख अधुर दंत देखत, जीव होत नहीं टोक। मुख चोक अति सुंदर दो गाल, कहीं न जाए छवि सलो की, निपट उज्जवल माहेला। श्यामा महारानी जी का मुखारबिंद। न अति सुंदर, संकुल मुख अति सुंदर, कितना संकुल है। रूही कैसे उन मुख का दीदार करके, कैसे संकुली, उनके मुखमंडल का फेर फेर दीदार। नख से शिक तक धनी के स्वरूप का फेर फेर वर्णन, और इन स्वरूप श्रृंगार को देखते ही सुख उपजता है, इश्क उत्पन्न होता है। तो अति सुंदर श्यामा महारानी जी का मुखारबिंद, उनकी गोरी गोरी हरवटी सलू के लिए, नाजू के लिए, अधूर और हरवटी के बीच में लाख, अधूर की शोभा, उनके होठों की शोभा लालिमा लिए, दंतावली की शोभा, अति सुंदर उनका मुख शोक, उनका मुखारबिंद, उनके गोरे गोरे गाल अति उज्जवल, और उनमें लालिमा झिलमिलाती हुई। कैसे वर्णन हो ऐसी प्यारी श्यामा महारानी जी की, और उनके भी मुखारबिंद का वर्णन। ये तन नैन अर्श के, नहीं और कोई दे, ये निरखो नैन रू के, भीगल प्रेम सने। अब श्यामा महारानी के नैनों की सुंदर शोभा का वर्णन करते आप श्री महावती जी, कि ये जो नैन है श्यामा महारानी के हैं, किसी देह के नहीं, अर्थात ये तो श्यामा महारानी जिनका सूक्ष्म स्वरूप अति सुंदर, उनके नैनों का वर्णन है। और आपको इन नैनों को कैसे देखना है? आत्मिक नजरों से। भीगल प्रेम सने, उनके प्रेम, उनके सने में, उनके विरह में डूबकर उन नैनों के दर्शन करने हैं, उनके चरणों तले बैठ जाए, दिल में अति प्यार, वो इच्छा कि मैं कुछ श्यामा महारानी के नैनों का दीदार करना है। बड़े प्यार से, प्रेम से, हित से श्यामा जी की सुखदाई नैनों का दीदार। काजल रेखा तो कहूँ जो हुए सुपन के नैन, ई शाम शीत लाल असल, सदा सुखकारी सुख चैन। किसी सौपन के शरीर के नैन हो तो काजल रेखा का वर्णन करे। ये तो श्यामा महारानी जी के नैन है, उनमें जो शाम श्वेत लाल रंग झिलमिला रहा है वो असल है।
किसी ने सजाया सवारा नहीं, असल उनके ही अंग की शोभा है। अति सुंदर श्यामा महारानी जी के नयन सदा सुखकारी, जैसे रूह को आराम देते हुए, अखंड सुख देते हुए। नैन तीखे अति अनियारे, सखी इस छवि कहीं न जाए। आधे घूंघट माशूक को निर्खत नैन तिस जाए। श्यामा महारानी जी की नयन सुंदर विशालता लिए, तीखे, चंचल, और नैनों के दोनों तरफ उनके कोने, अति सुंदर श्यामा महारानी जी के नयन। सखी एक छवि कहीं न जाए। उनके नैनों की प्यारी छवि का वर्णन ही नहीं हो सकता। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं और उनकी नैनों का अपलक दीदार रूप कर रही है, अति सोने ने। और वो प्यारी सी लीला जब श्यामा महारानी आधे घूंघट की ओट में नैन तिरछी कर कर माशूक श्री राजी को निहारती है। आधे घूंघट माशूक को निर्खत नैन तिरछाए। युगल पिया सिंहासन पर विराजे हैं। अद्भुत शब्द सी उस श्यामा महारानी आधे घूंघट की ओर में श्री राजी की ओर तिरछी नैन करके उन्हें निहारती हुई, उन समय उनकी मुख की प्यारी सी छवि, उनके नैनों की चितवन, उनके मुखारविंद पर छाया वो उल्लास, और श्री राजी भी उल्लासित होते हुए। अद्भुत प्यारी शोभा। आधे घूंघट में श्यामा महारानी जी का श्रृंगार। आधे घूंघट माशूक को निर्खत नैन तिरछाए। सब अंग उमंग करत है, करने बात रहमान। दिल माशूक का देख के खेचत है प्रेम बार। बड़ी प्यार से, हित से, प्रीत से, तिरछी नैनों से धनी जी को निहार रही है और उनका अंग अंग उल्लासित हो रहा है, अंग प्रत्यंग उमंग से भरता हुआ कि मुझे राजी से बात करनी है, कि मैं श्री राजी से बात करूं। दिल माशूक का देखे खेचत है प्रेम बार। धनी का दिल देखकर वो सुंदर प्रेम बाण, वो मीठे मीठे इश्क के वचन, वो प्रेम की मीठी मीठी बत्तियां, उन छवि को दिल में लेने युगल पिया कंचन रंग के अति सोने सिंहासन पर विराजे हैं। नख से शिख उनका सोना स्वरूप, अलौकिक स्वरूप श्रृंगार, और उनकी मुखारबिंद मंद मंद मुस्कान। और श्यामा महारानी जब आधे घूंघट की ओर में धनी को निहार रही हैं, उनकी मुखमंडल की छवि, उनके तिरछे नयन, और उन समय धनी संग वो मीठी मीठी प्रेम रस से भरी बत्तियां, उन समय युगल स्वरूप की वो मीठे वचन, उनकी मीठी दंतावली, अति सोना स्वरूप। कहाँ कहूँ नूर तारन का श्वेत लालक ली।
काजल रेखा अन्यों पर अंग असल ही दिए। श्यामा महारानी जी के नेत्र उनके तारे सफेद में लालिमा लिए, उज्जवल श्वेत रंग उसमें लालिमा झिलमिलाती हुई, और नयनों के किनारों पर वो काजल रेखा असल ही, किसी ने बनाई नहीं, असल उनके ही स्वरूप की शोभा है। तीन तारन में जो पुतलियां माहे नूर रंग रस, पियू देखी प्यारी नैनो, साम सामी अरस परस। और उन तारों में जो पुतलियां हैं उनमें कितना रंग रस भरा है। प्यारी नैनों से पियू को देखना, साम सामी अरस परस। आधे घूंघट की ओर में श्यामा जी शिराजी की ओर निहार रही है, राजी श्यामा जी को निहार रही है। उन समय श्यामा महारानी जी के नैनों का नूर, शीत में लालिमा, उनमें आई पुतलियां, उनमें नूर रंग रस, और जब पीयू प्यारी शिराजी के नैनों में नैन मिलाकर देख रही हैं, तो कैसे दोनों युगल स्वरूप के नैन अरस परस एक दूसरे को देखते हुए, श्यामा जी के नैनों की पुतली में शिराजी का आज, और शिराजी के नैनों की पुतली में श्यामा जी का आज, फिर दोनों स्वरूप एक होते हुए जुगल जोड़ी, अति सोनी शोभा। चकलाई चंचलाई की छवि होए नहीं वर्णन, जो धनी देवे पट खोल के तो तभी उड़े एतन। उनके नैनों की चकलाई का, चंचलाई का वर्णन ही नहीं हो सकता। जो धनी देवे पट खोल के, अगर धनी हमें वो पर्दे खोल दे और श्यामा जी की अति सोने उन नूरी नैनों का दीदार हो जाए, तो तभी ये माया के बंधन छूट जाएंगे। इन संसार में रहते हुए भी वो धनी चरणों से जुड़ी रहेगी। देखन को उसका तन इस सागर में होगा, लेकिन वो मूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठी होगी। तो तभी उड़े एक तन, बंके हो प्रगति लिए, शोभित गोर अंग, अंग अंग बोखन बोखन परत माहो माहे चंग। उनके वो तिरछे तिरछे बहु भ्रकटी, गोरे गोरे उनकी मुखार बिन पर श्याम रंग की भौ प्रकटी, जैसे खिलती शोभा। गोरे गोरे अंग पर उनकी श्याम श्याम भौहें प्रकटी, और उनके अंग अंग में जो आभूषण है आपस में जंग करते हुए, उन हारों की नूरी ज्योति की जंग, शीश कमल पर राखड़ी, सेंथे पर आई पानड़ी, पटली, बेंदे की शोभा भी आपस में झिलमिलाती हुई, सबकी तरंगे आपस में जंग करती हुई, हर्ष कमल में पहुंची नव घड़ी, नव चूड़, कंकनी, बाजूबंद, इनमें से भी उठती किरणें तरंगे आपस में जंग करती हुई। दो चढ़ाव अद्भुत, सात रंग नग झाल, सूक्ष्म झाल शोभा अति बड़ी, झाई उठत माहिका। श्रवण अंग के आभूषणों का फिर से वर्णन, की तली झाला की शोभा। इन स्थान को झाला कहते हैं, नीचे की तरह जो झूमर की तरह लटक रहा है। इन झाले में सात रंग नगों का जवाब, सात रंग के नगों का चढ़ाव है। सूक्ष्म चार, वो सूक्ष्मता से है, श्यामा जी के नूर ही है जो झाल के रूप में प्रकट हो रहा है। और झाई उठत माहिकार, और इसकी जो मीठी मीठी झलकार है,
उन माणिक की, उन हीरा की, उनकी छाई उनके गोरे गोरे गालों पर जाती थी। फूल झालों के मुख पर शोभा लेत अति नग, तिन नगो जोत उठत है तिनके अनेक तरंग। झाले में जो 7 रंग के नग लटक रहे हैं, एक सुंदर फूल माफक झाली की शोभा उन नगों की। और वो फूल जो है झालों के जो मुख पर यानी तले जो लटके हुए हैं, वो श्यामा महारानी जी के मुखार बिंद पर जब शोभा लेते हैं, अति सुंदर नग। और उन नगों से अनेक ज्योतियां उठती हैं, अनेक तरंगे उठती हैं। ये झाला झाले के मुख पर ये लटकते नग अति सुंदर नग है। कई रंगे कई तरंगे इनसे उठती हुई 7 नगों का जड़ाव बता दिया। तो हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी तो ले लेवे 2 रंग और। वो 7 नगों का जड़ाव, एक एक नग से उठती जोत, मानिक से लालिमा, हीरे से हीरा की जोत, पुखराज से पीली आभा, पांच से हरी, नीलवी से नीली। और सुंदर हेम का तो है ही, उनमें भी कई प्रकार की नकाशी चेतनता। और इनकी सुंदर तरंगों की जोत जब श्यामा महारानी के मुखार बिंद पर पड़ती है, तो कितनी अनपढ़ छवि होती होगी। वो रंग अति बालों के, ये रंग जाने इनके तन, अशरश अद्भुत वाही देखे जो है अर्श मोम। श्यामा महारानी की गोरे गोरे गाल, ये रंग जाने इनके तन ब्रह्म सृष्टियां ही उन रंग को महसूस करेंगी। उनके ही नूर के स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां 12,000 श्यामा महारानी जी के मुखार बिंद के रंग को शोभा को महसूस करेंगे। अचरज अद्भुत वाही देखे जो है अर्श में, जो अर्श की मोमिनी वही ये शोभा देखेगी। एक खुला चैलेंज भी है, मोमिन हो सो देखिए। श्यामा महारानी जी की मुखार बिंद की शोभा, उनके गोरे गोरे कालों की शोभा, उनमें छाई लालिमा। और उनकी नासिका सलूकीली नाजुकीली, मुख चोख नेत्र नासिका निहायत शोभा अतन, मुरली नासिका तेज में शोभे नग मोती लटपट। श्यामा महारानी का मुख चोख, उनके नयन, उनकी नासिका अत्यंत सुंदर शोभा। और उनमें आई मुरली नासिका में नगों के साथ मोती लटकते हुए, मुरली की अति सुंदर शोभा। एक खसखस के दाने जेता नग रोशन अंबर भराए, क्यों कहूं नग मुरलिए के ए जुबा इत क्यों पहुंचाए। एक खसखस के दाने का वहां पे इतना जोत है, एक रेती के कण का देखते हैं इतनी जोत है कि आसमान तक भराए रहे। तो नगों का क्या रोशनी होगी, क्या तेज होगा, जो अंबर तक जाके झिलमिलाएगा। तो जो नग मुरली के अंदर आए हैं, उनकी शोभा का वर्णन, इत जुबा ए जुबा इत क्यों पहुंचा, जुबा से उसको कैसे वर्णन है। दंत लालक लिए मुख आदूर, क्यों कहूँ रंग ए लाल, जो कछु होवे पहचान तो क्यों दीजिए इन मिसाल। श्यामा महारानी जी की दंतावली,
उनके अधुर कमल और दंत भी लालिमा लिए, और उनके लाल रंग का वर्णन कैसे करें। आप श्री महावती जी कहती हैं, जो अर्श की हुए होंगी वो ही उन दंतावली को, पहले तो उनके अधुर कमल लालिमा लिए, मानो गुलाब की पाखड़ियां हों। और श्यामा महारानी जब मीठी मीठी बातें कर रही हैं पियो से, तो उनकी दंतावली के दर्शन, उन दंतावली के भीतर उनकी रसना के दर्शन, और रसना का तेज उनकी दंतावली पे आता हुआ, दंतावली भी लालिमा में भीगी भीगी। बीड़ी शोभित मुख में मोड़त लाल तंबोल, शोभा इन सूरत की नहीं पटंतर तो। श्यामा महारानी जब मुख में बीड़ी आरोपते हैं, मुख में बीड़ी मरोड़ते हैं, तो तंबोल की लालिमा जो उनके मुखार बिंद पे छाती है, बीड़ी आरोपते समय उनके मुख मंडल की जो छवि है अति प्यारी, उनका वर्णन कैसे हो। कोई तुलना ही नहीं है, कोई उपमा ही नहीं है कि उन वर्णन को कर सके। निहारे उन प्यारी छवि को, श्यामा महारानी जी का अति सोना मुखार बिंद, और श्यामा महारानी जब बीड़ी आरोग रहे हैं, तो उन समय उन तंबोल की लालिमा मुखार बिंद पर छाती हुई, उनके लाल होठों को और लाल करती हुई, दंतावली भी लालिमा में झिलमिलाती हुई, और आरोगते समय श्यामा प्यारी की वो मीठी छवि। सूक्ष्म वे उन्मंद अंगे, शोभा लेत किशोर, बका वे कबू न बदले, प्रेम सने भर जो। श्यामा जी सूक्ष्म वे त्रिगुणातीत, अर्शी अजीम की श्यामा महारानी है। उनके अंग अंग में उल्लास मस्ती, और उनका स्वरूप कैसा है, किशोर, किशोर स्वरूप, हमेशा नित्य किशोर स्वरूप। बका वह कबू न बदले, उनकी आयु कभी नहीं बदलती, जैसे पल पल उनका किशोर स्वरूप, और प्रेम सनी भरजोर, और कैसे इश्क से लबरेज, प्रेम से सनी से भरी हुई, ऐसी प्यारी श्यामा महारानी। मुख छवि अति विराज, शोभित सब सिंगार, देख अंगूठे आरसी बूखन करत झलकार। बहु भ्रकटी दैन मुख नासिका, हरवटी अधुर गाल कान, हाथ पांव और कंठ असी, सब नाचत मिलन सुखान। श्यामा रानी जी के हस्त कमलों में आरसी की शोभा। श्यामा महारानी आरसी में अपना श्रृंगार निहार रही है, तो उनके सभी आभूषण और प्रसन्न होते हुए झलकार करते हुए कि पियो प्यारी श्यामा महारानी हमें आरसी में निहार रही है, उन आरसी में आए नग के दर्पण में हमें देख रही है। तो उनकी भौएं, प्रकटी, नयन, उनका मुख, उनकी नासिका, हरवटी, अधुर कमल, उनके गाल, उनकी श्रवण अंग, हाथ पांव, हृदय, कंठ, सब हंसते हैं, उल्लासित होते हैं कि श्यामा महारानी हमें निरख रही है। सब नाचत मिलन सुभान, पियू से मिलन की वो सुंदर बेला, सब अंग नाचते हुए श्यामा महारानी उन दर्पण में अपना
और शिराजी का स्वरूप निहारते हुए, तो श्यामा महारानी के अंग अंग थिरकते हुए, और भी सुंदर होते हुए, और भी उल्लासित होते हुए कि श्यामा महारानी हमें देख रही है। तुम चेतनता को दिल में ले, कि उनके श्रवण अनुभव, उनकी भाव प्रकृति सब आत्म स्वरूप। श्यामा महारानी ने आरसी में श्रृंगार निहारना शुरू किया, सब अंग उल्लासित होकर और सजते हुए कि श्यामा महारानी हमारा दीदार कर रही। मीठी जुबां स्वरबान मुख, बोलत लिए अति प्रेम, पीयूसु बातें मुखे हंसी, लिए करे मर्यादा ने। कैसे मर्यादा से, मीठी मीठी जुबान से, मीठी मीठी मुख कहना, वो बड़े प्यार से बोलना, और पिया से बात करते समय उनकी मुखमंडल पर हंसी। कैसे एक मर्यादित व्यवहार, कितना सुंदर सुखद उनके मीठी वचन, मीठी रसना, मीठा प्यार, मीठी मीठी वचन, अति प्यार से हित से पिया संग सब करती है। सामी सैम देत सुख चैन की, उत्पन्न अंग अतन, साम सामी। शिराजी से जब श्यामा महारानी के नयन मिलते हैं, सखियों के जब नयन मिलते हैं श्यामा महारानी शिराजी संग, तो कैसे अंग प्रत्यंग उल्लासित होता हुआ अपने कोमल हृदय से उन शब्द को याद करें, उन सिफत को याद करें। बलबल जाऊं मुख सलोकी, बलबल जाऊं रंग छब, बलबल जाऊं तेज जोत की, बलबल जाऊं अंग सब। श्यामा महारानी जी की मुख की सलोकी और रूह फिर बलिहारी जाती है। उनके गोरे अंग, उनमें छाई लालिमा पे बलिहारी जाती है। उन पे छाई तेज ज्योति, वो इश्क स्नेह उनकी नजरों में समाया, उस पर बल बल जाऊं अंग सब, उनके सभी अंगों पर वो बलिहारी जाती है। धनी चरणों में बैठकर श्यामा जी के मुखार बिंद को अपलक निहारे। उनका मस्तक अर्श के गौर वर्ण में, उन पर बेंदे की शोभा, बालों को बांधने के लिए वो सुंदर मोती की पटलियां, मांग पर पानड़ी, शीश पर शीश कमर। उनकी नासिका, उनके नयन, नासिका में आई मुरली, श्रवण अंग में पानड़ी और झाले, और झालों के मुख पर जो मोती लाल सात नग लटक रहे हैं, उनकी जंग और वो झिलमिलाट जो श्यामा महारानी जी की गालों को छूती है, तो अद्भुत छवि श्यामा महारानी जी की गालों की लालिमा से मिलती है। उनके अधूर कमल, दंतावली, रसना, बलबल जाऊं मुख छवि, बलबल जाऊं रंग छब, बलबल जाऊं तेज ज्योत की, बलबल जाऊं अंग सब, बलबल जाऊं अंग सब। राम जी सुंदर जी।